नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी डिस्कवरी पर। मैं संजीव चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज जो विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं वो बड़ा ही रोचक विषय है। व्यसनी योग के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और इस समस्या से देश का लगभग 40 से 50% तबका ऐसा है जो किसी न किसी रूप से ग्रसित है। किसी के भाई, किसी के पति, किसी के पिता, किसी के देवर, यानी घर का कोई न कोई व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित है और बड़ा ही विकराल रूप लिया हुआ है इस समस्या ने। अभी हाल ही में लॉकडाउन था तो देखने में आया कि जब भारतीय सरकार ने शराबबंदी के लिए दोबारा से दुकानें चालू की तो बहुत सारा तबका, जिसमें लड़कियां भी थी, वो लाइन लगाए हुए थे, लंबी लंबी कतारें थी। तो ये जो योग है ये निर्मित कैसे होते हैं, आज हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें जो मेन किरदार है वो आपके लग्न का है, आपके द्वितीय भाव का है और आपके द्वादश भाव का है। ये जो तीन भाव हैं इनसे हम ये पता लगाते हैं कि आपके अंदर व्यसन है या नहीं है। अब आपके मन में ये जिज्ञासा उठ सकती है कि ये तीनों भाव ही क्यों, इनसे ही कैसे पता चलता है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो लग्न भाव है जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है, ये आपका लग्न है। इससे ये पता चलता है कि हम व्यसनी हैं या नहीं है, क्योंकि ये हमारे स्वयं के ऊपर निर्धारित है और ये बताता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। हमारा व्यक्तित्व स्ट्रांग है, हमारी विल पावर मजबूत है, तो ये हमें व्यसनी नहीं होने देगा। अगर ये भाव कमजोर है, इस भाव का भावपति कमजोर है या त्रिक स्थानों पर है, ऐसी किसी स्थिति में है, तो आपके व्यसनी होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद जो दूसरी जगह स्थान आता है वो है आपका ये द्वितीय भाव। इसको पाणी या जिह्वा का भाव कहा जाता है। ये अगर शुभ प्रभाव में हो तो आप व्यसनी नहीं होंगे। अगर इसमें पाप प्रभाव होगा, इसके स्वामी में अगर कोई दिक्कत होगी, तब भी आपको यही परिणाम प्राप्त होंगे। उसके बाद ये आता है व्यय भाव, 12वां भाव। 12वां भाव जो है वो हमारे व्यय को निर्धारित करता है और ये जो भाव है ये बताता है, ये दर्शाता है कि हम अपने पैसे को कैसी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, यानी खर्च करेंगे। अगर यहां पर भी पाप प्रभावी ग्रह ज्यादा है तो हमारा जो धन है वो उल्टे सीधे कार्यों में ही खर्च होगा। तो आइए देखते हैं, ये जो लग्न है, लग्न का स्वामी, यहां पे जो 9 नंबर की लग्न है, लग्न का स्वामी होता है गुरु। गुरु अगर आपकी कुंडली में 1, 2 अथवा 3 डिग्री या 28, 29 या 30 डिग्री, इन 6 डिग्रियों में होगा तो ये निर्बल है। ऐसी अवस्था में अगर वो यहां पर कहीं पर ही बैठेगा तो उसकी अवस्था निर्बल है। ऐसी अवस्था में वो आपको व्यसनी बनाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आते हैं, आपको मैं समझाता जा रहा हूं साथ ही साथ कि जो दूसरी स्थिति है उसको समझ लेते हैं। ये 9 नंबर राशि है। 9 नंबर राशि के स्वामी है गुरु। गुरु अगर अपनी नीच राशि यानी कि वो 10 नंबर में जाके बैठ जाते हैं, यहां का स्वामी 9 नंबर, ये और ये इनकी है नीच की राशि गुरु की। अगर गुरु अपनी नीच की राशि में जाके बैठ जाते हैं तब भी आप व्यसनी हैं। आपको कोई ना कोई व्यसन होगा। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि अगर लग्न, अब आपकी लग्न कोई भी हो सकती है, 8 नंबर की लग्न हो सकती है, 7 नंबर की लग्न हो सकती है। यहाँ पे 8 नंबर भी लिखा हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यानी सूत्र जो है वो ये है कि लग्न का स्वामी अगर आपके नीच राशि में चला जाता है तो आप व्यसनी हैं। आइए आगे एक और पता करते हैं। ये ही लग्न के स्वामी गुरु अगर अपनी शत्रु राशि में जाके बैठ जाए, मान लीजिए गुरु यहां पर बैठ गए
ये उनकी शत्रु राशि है। बुध प्रबल मार्केज है इस कुंडली के अंदर। तो जब वो अपनी शत्रु राशि में शनि जाकर बैठे, गुरु जाकर बैठे, तो ऐसी स्थिति भी आपको व्यसनी बनाएगी। यहां के बाद अगर गुरु आपके त्रिक भावों में बैठ जाते हैं, यहां पर अथवा यहां पर गुरु आपके बैठ जाते हैं, तब भी स्थिति आपकी ऐसी बनेगी कि आप व्यसनी होंगे। हालांकि यहां पर गुरु उच्च के होते हैं, अष्टम भाव में आके गुरु उच्च के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो स्थिति है, यानी जो सूत्र है त्रिक भाव में, तो उच्च के गुरु तो है, लेकिन आपकी कुंडली में योग ऐसा ही रहेगा कि आप व्यसनी अवश्य होंगे। कोई ना कोई व्यसन आपको पला हुआ होगा। इसके बाद आगे की चर्चा कर लेते हैं। लग्न का स्वामी अगर मंगल के साथ बैठ जाए, मान लो गुरु यहां पर बैठे हुए हैं और साथ में मंगल भी विराजमान हो गए। अब इस कुंडली में लग्न के स्वामी के साथ मंगल अगर बैठ गए, यानी लग्न कोई भी हो सकती है आपकी, सूर्य के साथ अगर मंगल बैठ जाएंगे तो आप व्यसनी है। 5 नंबर की अगर लग्न है तो, 4 नंबर की लग्न है आपकी, चंद्र के साथ अगर गुरु बैठ जाएंगे तो आप व्यसनी हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके लग्न के स्वामी के साथ मंगल बैठ जाएंगे तो आप व्यसनी हैं, आपको व्यसन अवश्य पकड़ लेंगे। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं दूसरे भाव से। ये हमारा लग्न का भाव है, ये लग्न के भाव से हमें जो योग थे वो हमने बता दिए। अब हमारे दूसरे भाव से भी योग बनते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। ये जो दूसरा भाव है, ये इसके स्वामी है शनि। शनि अगर कुंडली में कहीं पे भी 1, 2, 3 डिग्री, 28, 29 या 30 डिग्री के बन के बैठ जाते हैं, तब भी आपकी कुंडली में यही योग निर्मित हो जाएंगे कि आप व्यसनी हो जाएंगे। अब यहां के स्वामी है शनि। शनि देव जो नीच के होते हैं वो आपकी 1 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं शनि। अगर ये ही द्वितीय भाव के स्वामी शनि अगर 1 नंबर की राशि में आके बैठ जाएंगे, अब द्वितीय भाव आपका कोई भी हो सकता है। मैं तो यहां पे उदाहरणार्थ धनु लग्न की कुंडली से बात कर रहा हूं। आपका लग्न 9 नंबर की जगह 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो उसके आगे वाले भाव का स्वामी अगर नीच राशि में बैठ जाएगा तो आपको व्यसनी बना देगा शनि। अगर अब यहाँ पे 10 नंबर की राशि के स्वामी शनि है, वो अगर यहाँ पर 1 नंबर में यानी मेष राशि में बैठ गए तो वो नीच के हो गए। ऐसी कंडीशन में आप व्यसनी हैं। इसके बाद इस भाव के स्वामी मैंने 2 बता दिए, एक तो कमजोर, एक आपके नीच के। अगर शनि त्रिक भावों में बैठ जाए तब भी आप व्यसनी हैं। यानी दूसरे भाव का स्वामी 6, 8 और 12वें भाव में अगर बैठता है तब भी आपके व्यसनी होने के योग निर्मित करता है। इसके बाद ये ही शनि पाप प्रभावी हो जाए, यानी शनि और मंगल युक्त हो जाए, दोनों शत्रु हैं, तब भी आपके साथ ऐसी ही दिक्कत आएगी कि आप व्यसनी हो जाएंगे। इसके बाद हम एक और चीज देख लेते हैं कि ये जो शनि है यानी 10 नंबर की जो राशि है, इस पे अगर मंगल यहां पे बैठ जाए, सूर्य यहां पर बैठ जाए और राहु इसके साथ युक्त हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके इस भाव पर गई, मंगल और राहु की सप्तम माफ कीजिए, मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर गई और राहु की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर गई। ऐसी कंडीशन में भी आपके प्रबल योग बनते हैं कि आप व्यसनी हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा पाप प्रभावी ग्रहों के ये जो घर है वो दृष्टि में आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन भी होती है जब आप व्यसनी हो जाते हैं। इसके बाद हम आपके द्वादश भाव से चर्चा करते हैं। ये जो द्वादश भाव है, यहाँ पे द्वादश भाव में कोई भी ग्रह राशि हो सकती है, उस राशि के स्वामी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली है, तो जो आपका द्वादश भाव है उसका स्वामी बनता है मंगल। तो मंगल अगर अपनी नीच राशि में यानी यहां पर आ जाए, अब अगर यहां पर आते हैं मंगल तो ये विपरीत राजयोग सहित हो रहा है।
लेकिन विपरीत राजयोग से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। मंगल भले ही यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हो, लेकिन आप व्यसनी जरूर होंगे। क्योंकि लग्न का स्वामी अपनी नीच राशि में, क्षमा कीजिए, द्वादश का स्वामी अपनी नीच राशि में पहुंच गया। जब द्वादश का स्वामी नीच राशि में पहुंच जाता है तब भी आप व्यसनी हैं। इसके बाद हम आगे की चर्चा कर लेते हैं। ये ही मंगल इस भाव के, द्वादश भाव के स्वामी मंगल हैं। अगर द्वादश भाव का स्वामी 1, 2, 3 डिग्री, 28, 29, 30 डिग्री यानी कमजोर हो तब भी व्यसनी योग निर्मित करता है। उसके बाद इस भाव पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव हो, यानी कि आपके शनि यहां पर विराजमान हो, सूर्य यहां पर विराजमान हो, राहु आपके यहां पर विराजमान हो, ठीक है। तो अब यहां से ये अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे, यहां पर ये अपनी तृतीय दृष्टि डालेंगे और ये अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे। ऐसी कंडीशन में भी यहां पर पाप प्रभावी ज्यादा ग्रहों की दृष्टि आई तो आप व्यसनी हैं। अब इस भाव का स्वामी त्रिक भावों में पहुंच जाता है, यानी मंगल यहां पर बैठ जाए, मंगल यहां पर बैठ जाए या मंगल खुद स्वयं यहां पर बैठ जाए। ऐसी कंडीशन में भी आपके व्यसनी होने के योग निर्मित होते हैं। तो अब मैंने आपको ये सारी सिचुएशनें बता दी कि कैसे आदमी व्यसन की ओर आकर्षित हो जाता है और उसके व्यसनी होने के पूर्ण योग बने रहते हैं। अब जब इतनी चीजें होती हैं तो ये कैसे देखना चाहिए कि भाई ऐसा है, ये जो आदमी है ये व्यसन छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता। तो व्यसन छोड़ने के लिए जो सबसे मेन ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य आत्मविश्वास का कारक है बॉडी के अंदर, और अगर आपका सूर्य मजबूत होगा तो आपके व्यसन छोड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा बनेंगे। अगर ये सूर्य कमजोर है तो आप ये बोल सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए कि भैया ऐसा है, आप इस व्यसन से मुक्त नहीं हो सकते। क्षण भंगुर भले ही रहे कि आपको ले जाके नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया जाए और आप उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दें, वापस आएंगे तो आप दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। यानी सूर्य आपका जो आत्मविश्वास का कारक है वो मजबूत होना चाहिए। इसके लिए तब आप इन व्यसनों को छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप सूर्य के दान कर सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं, जिससे आपके सूर्य देव मजबूत बनेंगे और आप इस व्यसन से, जो आपने व्यसन पाल रखे हैं, उनसे दूर होने के पूर्ण योग बना लेंगे। आप इसको भक्ति पूर्वक करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। इसी के साथ मैं संजीव चतुर्वेदी आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा नया विषय लेके, और आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। आपको बता दूं कि हम एक कार्यक्रम चलाते हैं, जो कार्यक्रम है कि हम महीने के प्रथम रविवार को फ्री कुंडलियां देखते हैं। उसके लिए हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर संपर्क करिए किसी भी वर्किंग डे यानी कार्य दिवस में 11 से लेकर 3 बजे तक, और आप टाइम लीजिए, आपको टाइम दिया जाएगा। आप अपने क्वेश्चन उसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। आपको क्वेश्चन के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों चस्पा करनी होंगी, हमें भेजनी होंगी, जिससे कि हम आपके सुगमता से सवालों के जवाब दे सकें। और आप प्रथम रविवार महीने का, जो भी महीना आएगा उसका प्रथम रविवार, उसको आप इंतजार करिए, हम आपको व्हाट्सएप के जरिए आपके सवाल का जवाब देंगे। इसी के साथ आगे जाएंगे। जय सिया राम, नमस्कार।